नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड के 150 करोड़ टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी। प्रदेश में बिना सूचना के समारोह आयोजित करने और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की। राज्य के कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, जयपुर में आज 1,527 मामले सामने आए। उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। और प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कई जिलों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 150 करोड़ कोविड टीके लगाए जाने की नई उपलब्धि हासिल करने के लिए देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि नए साल में जनवरी के पहले सप्ताह में ही हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के नए भवन का उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ टीके लगाया जाना देश में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर होने के नए संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा कवच के रूप में ये टीके काफी महत्वपूर्ण हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस साल की शुरुआत 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के टीकाकरण के साथ हुई है। देश की 90% आबादी को टीके की पहली डोज लग चुकी है। इसके साथ ही पिछले 5 दिन के भीतर 1 करोड़ 50 लाख से अधिक बच्चों को भी टीके लगा दिए हैं। प्रदेश में 8 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। किशोर किशोरियों में टीकाकरण के लिए उत्साह बना हुआ है और आज भी बड़ी संख्या में किशोरों ने टीके लगवाए। आज कुल 4 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है। आज गृह विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर या 181 नंबर पर पूर्व सूचना दिए बगैर 100 या अधिक लोगों का सार्वजनिक, धार्मिक या किसी तरह का समारोह आयोजित करने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। इसी तरह यदि किसी कार्यक्रम या समारोह में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने नीट स्नातक तथा स्नातकोत्तर दाखिलों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं
समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी जयपुर में आज 1527 नए मामले सामने आए हैं। विदेश मंत्रालय ने आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण PSPV2 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय कंपनी को परियोजना के लिए सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त कर रहा है। PSPV2 परियोजना PSPV1 का उन्नत संस्करण है, जिसमें ई गवर्नेंस के रूप में नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के वितरण में अभूतपूर्व बदलाव आया है। मंत्रालय प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक सेवा केंद्र खोलने की दिशा में काम कर रहा है, जहां कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है। केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के ए कंपोनेंट के तहत प्रदेश में किसानों की बंजर भूमि में 12.5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। देश के अन्य राज्यों की तुलना में इस योजना के तहत राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 2600 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 722 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 623 किसानों का चयन किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत राज्य में 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के 11 संयंत्र लग चुके हैं। ये संयंत्र चूरू, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, झालावाड़ तथा पाली जिलों में लगे हैं। सरकार ने संयंत्र लगाने की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। पिछले 3-4 माह में इस योजना ने गति पकड़ी है। केंद्र सरकार तथा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस परियोजना में किसानों को आ रही दिक्कतें दूर करने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि अगले 3-4 माह में इस योजना के तहत राज्य में 100 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लग जाएंगे। इस योजना से न केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि किसानों को आय के नए विकल्प मिलेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव ने आज आरएसआरडीसी के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जयपुर स्थित आरएसआरडीसी परिसर का दौरा किया और किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री जाटव ने राज्य की टोल नीति में नवाचार लाने के उद्देश्य से स्टेट हाईवे को भी फास्टैग से जोड़ने का सुझाव अधिकारियों को दिया और 3 से 4 प्रमुख राज्य राजमार्गों पर फास्टैग सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के दौरान पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ और प्रदेश भर के उद्योगपतियों ने समिट में लगभग 3,325 करोड़ रुपए के एमओयू और एलओआई किए हैं। समिट में राज्य में पहले इथेनॉल प्लांट के लिए भी उद्योगपतियों ने निवेश किया। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि इस निवेश से जिले में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के कारण 22 जनवरी 2022 से आयोजित होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इग्नू की क्षेत्रीय निदेशक डॉ ममता भाटिया ने बताया कि विद्यार्थियों को नई परीक्षा तिथि की जानकारी 15 दिवस पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और ठिठुरन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों में 2 दिन से मावठ का दौर जारी है। कोहरे के कारण दृश्यता कम रहने से यातायात पर असर पड़ा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में दिन के तापमान में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, भरतपुर, टोंक, बीकानेर, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना है। आज 7 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर सक्रिय हो चुका है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में फिलहाल बारिश का दौर जारी है। इसका असर अभी भी अगले 2 से 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं अजमेर, जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में आज मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इस सिस्टम का असर 9 जनवरी से पश्चिमी राजस्थान से समाप्त
होगा, जबकि पूर्वी राजस्थान से 10 जनवरी से इस सिस्टम का असर खत्म होगा और एक बार फिर से मौसम शुष्क रहेगा। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आज दौसा जिले के भांडारेज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अस्पताल के नए भवन के बनने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सकेगा। जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने आज झालावाड़ जिले में परवन सिंचाई परियोजना का अवलोकन कर निर्माण कार्यों और परियोजना का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने जिला और परियोजना अधिकारियों को आमजन की परेशानियों को दूर करने के लिए समिति बनाकर समस्या हल करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 24 से 45 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2022 तक कर दी गई है। स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी अथवा स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध या केंद्र तथा राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये आवेदन केंद्र अध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र जयपुर के पास 15 जनवरी 2022 तक पहुंच जाने चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 150 करोड़ कोविड टीके लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश में बिना सूचना के समारोह आयोजित करने और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है। राज्य में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर में आज 1,527 मामले सामने आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। और प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।